एक रोशनी का सपना। गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में रामू नाम का एक बिजली मिस्त्री अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। हालांकि उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन उसका हुनर उसे दूसरों से अलग बनाता था। वह हर छोटे बड़े बिजली के काम में माहिर था। गांव में बिजली की समस्या आम बात थी। कहीं वोल्टेज कम होता तो कहीं घंटों बिजली गायब रहती। लेकिन एक इंसान था जो इन सब परेशानियों से परे अपनी अलग दुनिया में जीता था, राजेश बाबू। राजेश गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी हवेली की चमकदमक और उनकी अलग सोच हमेशा चर्चा का विषय रहती थी। राजेश बाबू का फरमान। एक दिन राजेश बाबू ने रामू को अपने घर बुलाया। रामू, उन्होंने अपनी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मुझे अपने घर में कुछ ऐसा करना है जो पूरे गांव में सबसे अलग हो। ऐसा काम करो कि लोग मेरे घर की रोशनी देखे बिना रह न सकें। रामू को उनके इस फरमान का मतलब समझ में नहीं आया। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, साहब, मैं समझा नहीं, आप क्या चाहते हैं? मुझे अपने घर को पूरे गांव का केंद्र बनाना है। रात के अंधेरे में भी मेरा घर सबसे ज्यादा रोशन दिखना चाहिए। ऐसा काम करो कि मेरी हवेली की रौनक दूर दूर तक चमके। रामू थोड़ा असमंजस में पड़ गया। गांव में बिजली का हाल खुद राजेश बाबू जानते थे। यहाँ तक कि उनके अपने घर में भी बिजली का वोल्टेज हमेशा स्थिर नहीं रहता था। उसने साहस कर कहा, साहब, यहाँ की बिजली से इतना बड़ा काम करना मुश्किल होगा। राजेश बाबू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ काम चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नई चुनौती। रामू के लिए यह काम आसान नहीं था। उसने गांव में और आसपास के कस्बों में कई दुकानों से जानकारी ली, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। हर कोई कहता, भाई, ये काम इतना आसान नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो इतनी बड़ी मांग पूरी कर सके। रामू थककर अपने घर लौटा। उसकी पत्नी सीता ने उसके चेहरे की मायूसी भांप ली। उसने पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने सब कुछ सीता को बताया। सीता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रामू, तुम हर काम में माहिर हो। अगर तुम इस काम को अपना दिल और दिमाग लगाकर करोगे तो तुम्हें जरूर रास्ता मिलेगा। हार मत मानो। समाधान की तलाश। रामू ने पूरी रात सोच विचार किया। अगले दिन उसने अपने पुराने दोस्त हरीश से सलाह ली, जो शहर में बिजली के उपकरणों का बड़ा जानकार था। हरीश ने कहा, रामू, कभी कभी बड़ा काम सीधे नहीं हो पाता। क्यों न इसे छोटे छोटे हिस्सों में पूरा किया जाए। अगर तुम कई छोटे उपकरणों को जोड़कर एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सको तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रामू को यह बात समझ में आ गई। उसने तुरंत योजना बनाई। वह बाजार गया और छोटे छोटे बल्ब, तार और दूसरे सामान खरीद लाया। उसने अपने घर में एक बड़ा ढांचा बनाना शुरू किया। हर रात वह देर तक काम करता। सीता और गोपाल भी उसकी मदद करते। वह बल्बों को इस तरह जोड़ रहा था कि वह एक बड़ा और शक्तिशाली उपकरण बन सके। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। एक नई शुरुआत। उस दिन जब रामू अपने बनाए हुए उपकरण को लेकर राजेश बाबू के घर पहुंचा, तो वहां पूरा गांव इकट्ठा था। सब यह देखने आए थे कि रामू ने क्या बनाया है। रामू ने उपकरण को हवेली के मुख्य स्थान पर लगाया। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, पूरा घर और उसके आसपास का इलाका रोशनी से नहा उठा। ऐसा लग रहा था मानो चांद की रोशनी धरती पर उतर आई हो। गांव के लोग दंग रह गए।
सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। राजेश बाबू खुद भी इस रोशनी को देखकर हैरान थे। उन्होंने रामू की पीठ थपथपाते हुए कहा, रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना बढ़िया काम करोगे। अब मेरा घर पूरे गांव में सबसे अलग दिखेगा। मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। रामू का नाम रोशन। उस दिन के बाद रामू की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। लोग उसकी मेहनत और हुनर की तारीफ करने लगे। राजेश बाबू ने उसे अपने प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका दिया। रामू ने धीरे धीरे अपनी खुद की दुकान खोल ली। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गया। रामू ने अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर दिया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, बशर्ते आप अपने काम के प्रति समर्पित हों। अब हर कोई उसे रामू मिस्त्री के बजाय रोशनी वाले रामू कहने लगा। और इस तरह एक छोटे से आदमी की मेहनत ने उसे अंधेरे से निकालकर चमकती हुई सफलता की ओर पहुंचा दिया।